Hi everyone, this is Anam. Welcome to Global Online Need. आज के इस लेक्चर में हम MH नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्लास 12 के आपके केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को हम कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि अरेनियस इक्वेशन, रेट कांस्टेंट, रिएक्शन ऑर्डर। तो इनमें आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली देखने मिलते हैं, तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में आज की इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करा है, बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके जो भी केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है, ये वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सको। सो दैट्स इट। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो लेट्स बिगिन विद द MCQs. For a reaction A plus B gives product, the rate law is given by R is equals to K into concentration of A raised to 1 by 2 into concentration of B square. What is the order of the reaction? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन में हमें बताना है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो बहुत सिंपल होता है, जब भी आपको किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए क्वेश्चन में, तो उसमें सिंपली बस जो ऑर्डर है आपके रिएक्शन में, जो ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है, जो रेज टू कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो रेज आपको दिखेगा, रेज टू जो भी नंबर है, उनको सिंपली आपको जस्ट ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर इज इक्वल्स टू ए पर जो आपका ऑर्डर है 1/2 प्लस बी पर है 2। ठीक है, तो 1/2 प्लस 2, तो इनका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरीके से लेंगे, सिंपलेस्ट वे में आपको एलसीएम लेना है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 ऑलरेडी है, 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम कंसिडर करेंगे कि 1 है। तो यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर में है हमें सेम करना है, या तो 1 कर लीजिए, कम नहीं होगा नंबर, हम नंबर को बढ़ा सकते हैं, तो आप राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करिए और लेफ्ट साइड में आप 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 2 2 जा 4, 4/2, 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया, तो ये हो जाएगा 1 + 4/2। तो 1 + 4 इज इक्वल्स टू 5, तो 5/2। तो यहाँ पर देखिए जो हमें रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन का अगर हम ऑर्डर फाइंड आउट करें तो ऑर्डर हो जाएगा 5/2। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 5/2। नेक्स्ट, the conversion of molecule X to Y follows second order kinetics. If concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate formation of Y? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक कन्वर्जन हो रहा है X से Y में, तो X से Y में कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि X से Y में कुछ फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर जो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दी गई है, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स दी गई है, और इसमें बोला गया है कि जो X का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करा गया है 3 टाइम्स। तो जब X का कॉन्सेंट्रेशन हम 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, तो जो Y फॉर्म हो रहा है उसमें क्या हमें चेंजेस देखने मिलेंगे। बेसिकली ये पूछा गया है कि इंक्रीज होगा जो Y हमारा फॉर्म हो रहा है, या फिर डिक्रीज होगा, कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है या फिर कितने टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, ये हमें पता करना है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए हमें जो कन्वर्जन दिया गया क्वेश्चन में, X से Y में फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, यानी कि उसके लिए आपको रेट लॉ लिखना है। तो रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि जो रेट लॉ होता है वो जो हमारा रिएक्टेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन पर बेस्ड होता है, तो K इंटू एक्स। ठीक है, और क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है इसीलिए यहाँ पर x के ऊपर 2 आ जाएगा, ये हमने लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो x है वो इंक्रीज हो रहा है 3 टाइम्स, तो रेट यहाँ पर रेट न्यू जो है ये हो जाएगा आपका k इंटू 3x²। अब देखिए रेट न्यू जो हो जाएगा आपका ये k इंटू 3 का अगर हम स्क्वायर ले तो ये हो जाएगा 9x²। ठीक है, तो ये नंबर है तो इसको आप एक तरफ लिख लीजिए। तो रेट न्यू इज इक्वल्स टू 9kx²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा kx² है,
ठीक है, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वाली रिएक्शन है, ये वाली इक्वेशन है, सॉरी ये वाली इक्वेशन है जो कि हमारा रेट ओल्ड है। ठीक है, तो रेट न्यू हो जाएगा आपका 9 इंटू रेट ओल्ड, यानी कि जो हमारा y फॉर्म होगा ये कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, जो रेट हमारा न्यू आ रहा है ये 9 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 9 टाइम्स रेट ओल्ड। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंक्रीजेस 9 टाइम्स। नेक्स्ट, in the reaction 2A plus B gives A to B. If concentration of A is double and that of B is half, then the rate of the reaction will be. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी गई है और इस रिएक्शन में देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन है A का ये डबल करा गया है और B का हाफ करा गया है, तो उस केस में रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, एक तरीके से हमें रेट बताना है कि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें जो रिएक्शन दी गई है वो हम लिख लेते हैं 2A plus B gives A to B। अब यहाँ पर देखिए हमें ये तो नहीं बताया गया इस क्वेश्चन में कि ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फिर फर्स्ट ऑर्डर है या फिर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये हमें नहीं दिया गया है। तो जब भी आपको इस तरीके से आपको कोई भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दी जाती है कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है या फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो उस केस में आपका जो रेट होगा, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू जो आपके कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है आपका, रेट जो है ये बेस्ड होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, तो हम वो लिख लेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब देखिए हमें दिया नहीं गया है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, जो भी है, तो उस केस में जो स्टोइकोमेट्रिक हमारे कोएफिशिएंट है वही हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पर 2a है, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए, इनटू बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और बी के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा रेट ओल्ड है। अब रेट न्यू हम लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया गया है तो के इंटू 2a स्क्वायर। ठीक है, और बी का हाफ करा गया है यानी कि b बाई 2 रेस टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 4, 4 के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 1 बाई 2 है, ठीक है, b बाई 2 यानी कि 1 बाई 2 है, तो यहाँ पर 1 बाई 2 को हम 4 के पास ले आएंगे, जो नंबर आपके यहाँ पर है नंबर्स को हम एक साइड रखेंगे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेस टू 1 हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर 4 बाई 2 इज नथिंग बट 2 1 2 2 सा, ठीक है, यानी कि 2 के a, ठीक है, 2 के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू 1। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू 1, तो ये हमें, ये हमारा जो है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो कि रेट ओल्ड था। ठीक है, तो रेट न्यू आपका क्या हो जाएगा, रेट न्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेट ओल्ड, यानी कि यहाँ पर 2 टाइम्स हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, तो बहुत सिंपल है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी के लिए सबसे पहले एक चीज हमें समझना है, एक रिएक्टेंट है, हमने कुछ रिएक्टेंट ले लिया, मान लीजिए A प्लस बी, ये हमारा रिएक्टेंट है और जो हमारा एक प्रोडक्ट बना रहा है C। तो रिएक्टेंट जब, क्योंकि रिएक्टेंट की पहले देखिए एनर्जी कुछ यहाँ पर कम एनर्जी थी, ठीक है, रिएक्टेंट को एक एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, एक एनर्जी चाहिए होती है कि वो एक प्रोडक्ट बनाए। तो यहाँ पर जो रेड इसमें आपको दिख रहा है एरो में, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि जो हम मिनिमम एनर्जी लगाएंगे जिससे कि हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कुछ इतनी होगी। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है, कुछ एनर्जी हम लगा रहे हैं रिएक्टेंट को, कुछ मिनिमम एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो, तो बस यही होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये जो रेड इसमें दिख रहा है एरो में, मैं फिर से बता रही हूँ, जो रेड एरो में दिख रहा है ये हमने कुछ मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट को दिया जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, जिसके वजह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो
एक तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the rate constant for elementary reactions according to Arrhenius law depends on which factor। तो देखिए जो रेट कांस्टेंट है, रेट अरेनियस लॉ में अगर हम रेट कांस्टेंट देखें तो, या फिर अरेनियस इक्वेशन भी हम कह सकते हैं, अरेनियस इक्वेशन में जो रेट कांस्टेंट के हमारा कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, या यहाँ पर देखिए ऑप्शन जैसे दिया गया हमें कॉम्पोजिशन टेम्परेचर, या फिर सिप टेम्परेचर, या फिर रिएक्टेंट पर डिपेंड होता है रेट कांस्टेंट, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए अरेनियस इक्वेशन, जैसे कि अरेनियस इक्वेशन होती है K इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो देखिए यहाँ पर K जो है ये हमारा रेट कांस्टेंट है, ठीक है, K जो है यहाँ पर रेट कांस्टेंट होगा, A जो है ये अरेनियस कांस्टेंट है, E एक्सपोनेंशियल है, माइनस ई ए हमारा होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है, अपॉन आर, आर होता है गैस कांस्टेंट, और टी होता है टेम्परेचर। ठीक है, आई होप कि सारे टर्म्स जो अरेनियस इक्वेशन में है ये आपको क्लियर हो गए हो। अब देखिए अरेनियस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट जो है, ऑप्शंस में हमें जो दिया गया है यहाँ पर ए, ये तो एक कांस्टेंट है, इसके बाद ई एक्सपोनेंशियल है, ई ए है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन में हमें एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दिया गया है, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट भी नहीं दिया गया है, और नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो यस, हमें सिर्फ टेम्परेचर दिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ दिए गए ऑप्शन में से टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जिसमें रेट लॉ जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेम्परेचर। नेक्स्ट, a Arrhenius plot of ln k versus 1 by t gives a straight line. Which of these represent the value of slope of the line? तो देखिए यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया गया है ln k versus 1 by t। अब यहाँ पर इस ग्राफ का हमें बोला गया है कि स्ट्रेट लाइन हमें देखने मिल रही है, तो यहाँ पर इस लाइन का हमें बताना है कि स्लोप क्या होगा। तो ये जो प्लॉट है ये हमें एक अरेनियस प्लॉट दिया गया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अरेनियस इक्वेशन लिखना है, तो k इज इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। जैसे कि मैंने कहा k यहाँ पर देखिए अरेनियस इक्वेशन में k होता है हमारा रेट कांस्टेंट, a होता है अरेनियस कांस्टेंट, e होता है एक्सपोनेंशियल है, माइनस ई ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, r होता है गैस कांस्टेंट, एंड t होता है टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पर ln k है, यानी कि k है यहाँ पर, तो ln है यानी कि log लिया गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों भी साइड हमारे इस इक्वेशन में हम दोनों साइड log ले लेंगे, तो ln k इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर ln a इंटू ई माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है, ln इज नथिंग बट log ही होता है, तो ln k इज इक्वल्स टू ln, और यहाँ पर देखिए a और e मल्टीप्लीकेशन में है, तो log m इंटू एन हो रहा है यहाँ पर, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, जब भी मल्टीप्लीकेशन में है तो log में प्लस में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा ln a प्लस ln e माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर log हमें यहाँ पर ln के लिख लीजिए ln a प्लस, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी log हम किसी एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं तो यहाँ पर जो भी इसके ऊपर टर्म है ये पहले हम लिख लेंगे, ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो यहाँ पर देखिए पहले ऑलरेडी प्लस था और ये ई ए के पहले माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ई ए बाय आर टी इंटू यहाँ पर हो जाएगा ln e बच गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ln के, ठीक है, ln के जो है ये हमारा y है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम ये अरेनियस प्लॉट देखते हैं तो यहाँ पर y एक्सिस पे ln के है जो कि हमारा यहाँ पर y है, इज इक्वल्स टू ln ऑफ a माइनस ई ए बाय r लिख लीजिए, और 1 अपॉन टी जो है ये हमारा x है, ठीक है,
x लिख लीजिएगा आप। तो देखिए ln ऑफ e अगर हम देखें तो ln ऑफ e हो जाता है इसकी वैल्यू 1। तो ln ऑफ e मतलब log e टू द बेस e, log e टू द बेस e की वैल्यू हो जाती है 1, तो इसलिए हमने यहाँ पर ln e को कंसिडर नहीं करा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें ये एक इक्वेशन मिल गई। तो हमें पता है स्लोप की इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो x के साथ जो भी होगा यानी कि यहाँ पर y इज इक्वल्स टू m जो होता है ये होता है स्लोप और c कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर है वो स्लोप होगा। तो देखिए x के साथ हमारा है माइनस ई ए बाई आर, तो ये जो है ये m वैल्यू है यानी कि ये स्लोप है। तो यहाँ पर देखिए जो इस लाइन का हमारा स्लोप होगा वो होगा ई ए बाय आर, और माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये लाइन नीचे की तरफ है, जो स्लोप है ये नीचे की तरफ आ रहा है इसीलिए। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू यानी कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई ए बाय आर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, A catalyst alters which of the following in a chemical reaction। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में कि केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है ये किस चीज को कम कर देता है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज करा जाता है ताकि हमारे जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर सके और रिएक्शन को फास्ट कर सके। किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा यानी कि जो एनर्जी लग रही है हमें रिएक्टेंट को देने में, तो वो कैटलिस्ट की वजह से कम एनर्जी लगकर और जो रिएक्शन है वो फास्ट होती है यानी कि रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं या फिर एक रिएक्शन हम देखते हैं जैसे कि हैबस प्रोसेस बहुत फेमस है ये रिएक्शन, जैसे कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाता है 2NH3। ठीक है, ये अमोनिया फॉर्म हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ Fe यानी कि आयरन के प्रेजेंस में स्मॉल स्मॉल आयरन के पार्टिकल्स का यूज करा जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर। आयरन जो है ये एक कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर यूज करा जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी रिएक्शन देखें तो ये एरो के ऊपर जो भी हमें देखने मिलेगा जैसे कि प्लैटिनम वगैरह होता है, ये कैटलिस्ट वगैरह कुछ फेमस कैटलिस्ट है। तो ये जो सारे कैटलिस्ट है इनका यूज करा जाता है ताकि हमारी जो रिएक्शन ये फास्ट हो, यानी कि ये एक तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है हमारा कैटलिस्ट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट जो है ये अल्टर करता है ताकि हमारी जो रिएक्शन है ये फास्ट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which one of the following does not represent Arrhenius equation। तो देखिए यहाँ पर हमें पूछा गया है कि हमें कुछ इक्वेशंस दी गई, हमें बोला गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि ऐसी इक्वेशन जो अरेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो अरेनियस इक्वेशन हमने देखा k इज इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, E और ई ए या फिर E भी लिखते हैं जो कि एक्टिवेशन एनर्जी होता है एक तरीके से। ठीक है, तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी में माइनस ई ए होना चाहिए क्योंकि हम जब अरेनियस प्लॉट करते हैं तो हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से दिखता है, यानी कि जो ये लाइन हमें मिल रही है ग्राफ में ये नीचे की तरफ है यानी कि ये नेगेटिव हो रहा है एक्टिवेशन। तो यहाँ पर नेगेटिव आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ऑप्शन ए में तो हमें दिख ही रहा है कि ये अरेनियस इक्वेशन दी गई है। उसी तरीके से ऑप्शन सी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए और अगर हम ऑप्शन सी देखते हैं तो ऑप्शन ए में जो हमें इक्वेशन दी गई है उसी में लोगों ने दोनों भी साइड लॉग अप्लाई करा है, लॉग बस लिया है। देखिए लॉग ई और k इज इक्वल्स टू या फिर ln भी ले सकते हैं या फिर log e भी लिख सकते हैं। तो log e a, और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर जो अगर हम log e लेते हैं तो यहाँ पर log e अगर लिखते हैं हम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ ऊपर होता है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो ये नीचे आ गया और log
ई यूनिट ई की वॉल्यूम वैल्यू होती है 1, तो इसीलिए ये टर्म नहीं लिखा गया है। तो इस तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पर अरेनियस इक्वेशन लिखा, उसका बस लॉग फॉर्म में सॉल्व कर कर ये इक्वेशन हमें दी गई है। तो ये भी एक अरेनियस इक्वेशन है और ये भी एक अरेनियस इक्वेशन है। लेकिन ऑप्शन बी में जो हमें इक्वेशन दी गई है ई अपॉन आर टी, यहाँ पर नेगेटिव साइन मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये अरेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, k इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन आर टी। So that's it. Thank you for watching this video. I hope कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। आपके जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। एंड गुड लक।